आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसमें हम आज जानेंगे कि कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम लोग दिन भर किसी न किसी कोशिश में लगे रहते हैं, जोखिम उठाते हैं कि सक्सेस मिल जाए, बहुत लोग को मिल भी जाती है। आज हम इसी बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल गेट्स दुनिया के एकमात्र उच्च विद्यालयों में से एक में गए जहां कंप्यूटर था। सिएटल के ठीक बाहर लेकसाइड स्कूल को कंप्यूटर कैसे मिला, इसकी कहानी उल्लेखनीय है। बिल डगल द्वितीय विश्व युद्ध के नौसेना पायलट थे और फिर हाई स्कूल में गणित और विज्ञान के शिक्षक बने। माइक्रोसॉफ्ट के दिवंगत सहसंस्थापक पॉल एलन ने याद करते हुए कहा, उनका मानना था कि वास्तविक दुनिया के अनुभव के बिना किताबी अध्ययन पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जब हम कॉलेज पहुंचे तो हमें कंप्यूटर के बारे में कुछ जानने की जरूरत होगी। 1968 में डगल ने लेकसाइड स्कूल मदर्स क्लब से अपनी वार्षिक अफवाह बिक्री से प्राप्त लगभग $3000 की आय का उपयोग कंप्यूटर समय साझाकरण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक मेनफ्रेम टर्मिनल से जुड़े एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर को पट्टे पर देने के लिए याचिका दायर की। गेट्स ने बाद में कहा, समय साझाकरण का पूरा विचार 1965 में ही आविष्कार हुआ था। कोई बहुत दूरदर्शी था। अधिकांश विश्वविद्यालय स्नातक विद्यालयों में कहीं भी कंप्यूटर नहीं था। 8वीं कक्षा में बिल गेट्स की पहुंच जितनी आगे थी, और वह इसे पर्याप्त नहीं था। 1968 में गेट्स 13 साल के थे जब उनकी मुलाकात सहपाठी पॉल एलन से हुई। एलन को स्कूल के कंप्यूटर का भी शौक था और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। लेकसाइड का कंप्यूटर उसके सामान्य पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। यह एक स्वतंत्र अध्ययन कार्यक्रम था। बिल और पॉल अपने खाली समय में इस चीज के साथ खिलवाड़ कर सकते थे। स्कूल के बाद देर रात तक सप्ताहांत में अपनी रचनात्मकता को खुला छोड़ सकते थे। वे शीघ्र ही कंप्यूटिंग विशेषज्ञ बन गए। अपने देर रात के एक सत्र के दौरान एलन ने गेट्स को एक फॉर्च्यून पत्रिका दिखाते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाना कैसा है? एलन ने कहा कि उनके पास विचार है। नहीं, शायद किसी दिन हमारी अपनी कंप्यूटर कंपनी होगी, गेट्स ने कहा। माइक्रोसॉफ्ट की कीमत अब $1 ट्रिलियन से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1968 में दुनिया में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल आयु वर्ग के लोग थे। उनमें से लगभग 18 मिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे। उनमें से लगभग 2,70,000 वाशिंगटन राज्य में रहते थे। उनमें से 1 लाख से कुछ अधिक लोग सिएटल क्षेत्र में रहते थे और उनमें से केवल लगभग 300 ही लेकसाइड स्कूल में पढ़े। 303 मिलियन से शुरू करें, 300 पर खत्म करें। हाई स्कूल आयु वर्ग के 10 लाख छात्रों में से एक छात्र हाई स्कूल में पढ़ता था जिसके पास कंप्यूटर खरीदने के लिए नकदी और दूरदर्शिता का संयोजन था। बिल गेट्स उनमें से एक थे। गेट्स इस बात से शर्मिंदा नहीं थे। उन्होंने 2005 में स्कूल की स्नातक कक्षा में कहा, अगर लेकसाइड नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। गेट्स आश्चर्यजनक रूप से स्मार्ट हैं और भी अधिक मेहनती हैं, और एक किशोर के रूप में उनके पास कंप्यूटर के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसे अधिकांश अनुभवी कंप्यूटर अधिकारी भी नहीं समझ सकते थे। उन्होंने लेकसाइड में स्कूल जाकर लाखों में से एक बार शुरुआत की थी। अब मैं आपको गेट्स के दोस्त केंट इवांस के बारे में बताता हूं। उन्होंने भाग्य के करीबी भाई बहन जोखिम की समान रूप से शक्तिशाली खुराक का अनुभव किया। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता की बदौलत बिल गेट्स और पॉल एलन घरेलू नाम बन गए, लेकिन लेकसाइड में हाई स्कूल कंप्यूटर प्रतिभावानों के इस गिरोह का एक तीसरा सदस्य भी था। केंट इवांस और बिल गेट्स 8वीं कक्षा में सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गेट्स के अपने हिसाब से इवांस कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र थे। डॉक्यूमेंट्री इनसाइड बिल्स ब्रेन में गेट्स याद दिलाते हैं कि दोनों ने फोन पर हास्यास्पद मात्रा में बात की। वह कहते हैं, मैं अभी भी केंट का फोन नंबर जानता हूं। इवांस गेट्स और एलन की तरह कंप्यूटर में कुशल थे। लेकसाइड को एक बार स्कूल की कक्षा अनुसूची को मैन्युअल रूप से एक साथ रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
जिससे सैकड़ों छात्रों को समय समय पर आवश्यक कक्षाएं मिल सकें जो अन्य पाठ्यक्रमों के साथ टकराव न करें। स्कूल ने बिल और केंट बच्चों को किसी भी उपाय से समस्या को हल करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का काम सौंपा। इसने काम किया, और पॉल एलन के विपरीत केंट ने बिल के व्यापारिक दिमाग और अनथीन महत्वाकांक्षा को साझा किया। गेट्स याद करते हैं, केंट के पास हमेशा एक वकील के ब्रीफकेस की तरह बड़ा ब्रीफकेस होता था। हम हमेशा इस बारे में योजना बनाते रहते थे कि हम भविष्य में 5 या 6 साल में क्या करेंगे। क्या हमें सीईओ बनना चाहिए? आपका किस तरह का प्रभाव हो सकता है? क्या हमें जनरल बनना चाहिए? क्या हमें राजदूत बनना चाहिए? जो भी हो, बिल और केंट जानते थे कि वे इसे एक साथ करेंगे। केंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करने के बाद गेट्स पीछे हट जाते हैं। हम एक साथ काम करते रहेंगे। मुझे यकीन है कि हम एक साथ कॉलेज गए होंगे। केंट गेट्स और एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक भागीदार हो सकता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हाई स्कूल में स्नातक होने से पहले एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की मृत्यु हो गई। हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्वतारोहण में लगभग 3 दर्जन मौतें होती हैं। हाई स्कूल में किसी पहाड़ पर मारे जाने की संभावना लगभग 10 लाख में से एक होती है। बिल गेट्स ने यहां पहुंचकर लाखों में से एक भाग्य का अनुभव किया। झील के किनारे केंट इवांस ने लाखों में से एक जोखिम का अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने और गेट्स ने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था उसे कभी पूरा नहीं कर पाए। समान बल, समान परिमाण, विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहा है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविकता हैं कि जीवन में हर परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य ताकतों द्वारा निर्देशित होता है। वे इतने समान हैं कि आप दूसरे का समान रूप से सम्मान किए बिना एक पर विश्वास नहीं कर सकते। वे दोनों इसलिए होते हैं क्योंकि दुनिया इतनी जटिल है कि आपके 100% कार्य आपके 100% परिणामों को निर्धारित नहीं कर सकते। वे एक ही चीज से प्रेरित होते हैं, 7 अरब अन्य लोगों और अनंत गतिशील भागों वाले खेल में आप एक व्यक्ति हैं। आपके नियंत्रण से बाहर के कार्यों का आकस्मिक प्रभाव आपके द्वारा जानबूझकर किए गए कार्यों की तुलना में अधिक परिणामी हो सकता है, लेकिन दोनों को मापना और स्वीकार करना इतना कठिन है कि इन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। प्रत्येक बिल गेट्स के लिए एक केंट इवांस होता है जो उतना ही कुशल और प्रेरित था, लेकिन जीवन के दूसरे पक्ष में चला गया। यदि आप भाग्य का साथ देते हैं और उनके उचित सम्मान को जोखिम में डालते हैं, तो आपको एहसास होता है कि लोगों की वित्तीय सफलता, अपनी और दूसरों दोनों की का आकलन करते समय यह कभी भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। सेकंड चैप्टर से आपने क्या सीखा, हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं चैप्टर 3 में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।